हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अस्मिता सेमवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि अभी दिवाली ख़त्म हुई है, आई होप आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों ने बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई होगी। सो जिस एनर्जी के साथ आप लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया है, उसी एनर्जी के साथ अब हम लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल आइडियल सॉलिड पे डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, एंड उसके साथ ही इंटरव्यू की भी तैयारी करते हैं जो कि होने वाला है यूकेपीएससी जेई का। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी एग्जाम में अपेयर करने वाले हो, चाहे वो एसएससी जेई का हो या फिर आरआरबी जेई का हो या फिर किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम का हो, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके अलावा चाहे आप किसी साइट पर किसी कंस्ट्रक्शन फर्म में एज सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसमें भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होगी एंड हेल्पफुल भी होगी। सो एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कहाँ पर यूज़ करना है एंड कहाँ पर उसके यूज़ को अवॉइड करना है। सो ऐसे ही एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला एक बिल्डिंग मटेरियल है एंड इसका नाम है सीमेंट। आप लोगों को पता है कि सीमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आज हम इसी सीमेंट टॉपिक के एक छोटे से पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे एंड वो पार्ट है टाइप ऑफ सीमेंट। तो शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या फिर आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा या फिर किसी से सुना होगा कि भाई जाओ जाकर पीपीसी लेके आओ या फिर जाओ जाकर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लेके आओ या फिर यहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ हुआ है। तो ये सारे सीमेंट क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है एंड इन्हें हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है एंड साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग एंड में ज़रूर फील कर पाएंगे कि कैसे हमने कंसेप्चुअली इन सारे सीमेंट के टाइप को जाना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना एंड इनके जो है एप्लीकेशन को जाना। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जिस सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या फिर इसे हम लोग हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी बोल देते हैं। सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऐसा सीमेंट है जो कि हार्ड जल्दी होता है। यहाँ पर हार्ड होने का मतलब पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना नहीं है, बल्कि यहाँ पर हार्ड होने का मतलब है स्ट्रेंथ गेन करना। इसे आप बिल्कुल भी क्विक सेटिंग सीमेंट के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो जल्दी पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो अलग कहानी है, उसे हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी हार्ड होता है, उसमें स्ट्रेंथ जल्दी आती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसमें लोड को कैरी करने की कैपेसिटी, लोड को कैरी करने की क्षमता जो है जल्दी आती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेट में स्ट्रेंथ गेन करता है। इतने जल्दी कि जो स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी सीमेंट 7 डेज में आकर गेन करता है, वही सेम स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 दिन में ही गेन कर लेता है। सो आई होप आप लोगों को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है एंड इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसे हम लोग किस किस जगह पर यूज़ करते हैं। सो लेट अस सपोज आप लोगों की पोस्टिंग NHAI में एज इंजीनियर हो गई है, आप लोग जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज इंजीनियर अपॉइंट हुए हैं एंड वहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला है कि आपको एक CC रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि आपको एक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी सीमेंट का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, लाइक 7 डेज तक या फिर 15 डेज तक या फिर उससे ज़्यादा दिनों तक आपको ट्रैफिक रोकना पड़ सकता है। सो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा सीमेंट यूज़ करना है जो कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, ताकि हम कम से कम समय तक ट्रैफिक को रोकें, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो रोड है उसमें जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करें एंड उसमें जो है जो ट्रैफिक के लोड है उसको कैरी करने की कैपेसिटी जो है जल्दी से आ जाए। सो जहाँ पर भी हमें पेमेंट कंस्ट्रक्ट करना होगा, जिसे हम कहते हैं जहाँ पर हमें सड़कें कंस्ट्रक्ट करनी होगी, वहाँ पर हम हमेशा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे। अगर हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो होता है कोल्ड वेदर में। अब अगर मैं आपको सीमेंट की स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो वो टेम्परेचर पर काफ़ी डिपेंड करती है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है एंड अगर टेम्परेचर कम होता है तो सीमेंट लेट में स्ट्रेंथ गेन करता है। सो लेट अस सपोज आप लोग जो है कहीं ठंडे एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मनाली में या फिर कश्मीर में आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पर नॉर्मल सीमेंट को यूज़ करेंगे तो वो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो स्ट्रेंथ गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो ऐसे एरियाज़ में आप लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले एंड जल्दी उसको हम लोग
यूज़ में ला सकें। सो जहाँ पर भी कोल्ड वेदर होगा वहाँ पर भी हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो होता है अर्जेंट रिपेयर वर्क में। इसमें भी हम लोग सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि माना आप लोगों को पता है रोड में कई बार बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं या फिर रोड में गड्ढे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसकी रिपेयर के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वंस अगेन हम लोग जो है ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। सो वहाँ पर हम लोग ऐसा सीमेंट यूज़ करेंगे जो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले एंड फिर से वो जो है ट्रैफिक का लोड है उसको सहने की उसमें कैपेसिटी आ जाए। अब जो नेक्स्ट इसका पर्पस आता है वो आता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। अब प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग साइट पे ना बना के कहीं फैक्ट्री में या फिर कहीं लैब में उनको बनाते हैं एंड देन साइट में लाके उसे असेंबल करते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो भी हम लोग फैक्ट्री में या फिर लैब में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद उसे जाके साइट में असेंबल करते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं वो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट जो है फैक्ट्रीज में करते हैं, देन उसके बाद उन्हें असेंबल रेलवे ट्रैक में आकर के करते हैं। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स होते हैं या फिर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए भी हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो ये होता है जहाँ पर हमें फोम वर्क यानी कि मोल्ड को बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होता है। इसमें हम लोग सेम एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोगों को पता है जो स्लीपर्स होते हैं रेलवे के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो आप लोग अब सोच सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल सीमेंट का यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्ड जो है बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितने हमें स्लीपर्स बनाने हैं उतने ही हमें नंबर ऑफ मोल्ड बनाने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग स्लीपर्स बनाने के लिए एक ऐसे सीमेंट का यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है, ताकि हम लोग जल्दी से मोल्ड में जो है पहले स्लीपर्स बना करके उसके बाद वो जब जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा तो हम उस मेंबर को वहाँ से निकाल के उस मोल्ड को फिर से यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ पर भी हमें मोल्ड को या फिर फोम वर्क को फिर से रीयूज़ करना है, फ्रीक्वेंटली रीयूज़ करना है, वहाँ पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे। सो आई होप आप लोगों को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की पूरी कहानी, ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो समझ आया होगा। नेक्स्ट अब जो हम सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के आगे एक्स्ट्रा लगा है, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से थोड़ा सा और जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसको आप लोग सेम जगह पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आप लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। इसमें और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में और कोई भी अंतर नहीं है सिवाय इसके कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। इसका अगर मैं एक ड्रॉबैक आपको बताऊं तो वो ये है कि जैसे कि ऑर्डिनरी सीमेंट को हम लोग 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, 3 महीने के बाद जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं पर जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसे हम लोग सिर्फ 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इसमें 1 महीने के बाद ही आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इसे स्टोरिंग के 1 महीने बाद यूज़ करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑल्टर हो जाएंगी, यानी कि जिस चीज़ को देने के लिए इस सीमेंट को बनाया गया है वो प्रॉपर्टीज़ वो नहीं दे पाएगा। सो इसका एक ही ड्रॉबैक है। एंड इसके अलावा जहाँ पर भी आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होगी वहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है IRS T40 सीमेंट। अब जो ये IRS T40 सीमेंट है इसे रेलवे डिपार्टमेंट ने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया है एंड इसी सीमेंट की हेल्प से हम लोग रेलवे स्लीपर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब अगर आप कहीं रेलवे डिपार्टमेंट में एज इंजीनियर सर्व कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए हम लोग कौन से सीमेंट का यूज़ करेंगे, एंड वो सीमेंट है IRS T40। अब मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था सेम यही, एंड वहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उनका आंसर गलत था। सो आई होप आप लोगों की अब ये जो आप लोगों को गलत नॉलेज था या फिर गलत जानकारी थी वो दूर हुई होगी। एंड कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए कौन से सीमेंट का यूज़ करते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए IRS T40। सो जो IRS T40 ये भी एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह ही होता है, यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। इसमें और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये है कि जो है इसमें केमिकल कंपोजिशन अलग होती है एंड जो केमिकल कंपोजिशन है वो रेलवे डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करता है। सो ये भी एक हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट में ही आता है, इसकी वजह से ही हम इसे रेलवे स्लीपर्स को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करते हैं। इसका जो है रीज़न आप लोग सेम
जो मोल्ड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, जो फोम वर्क को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, इससे रिलेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। सो नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग इतने में ही शायद समझ सकते हैं कि कितने आसानी से, कितने कंसेप्चुअली हमने जो है इन सीमेंट के बारे में पढ़ा और इनके यूजेस को देखा। अब आप लोग इन सीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बहुत आंसर दे सकते हैं। सो हमारे चैनल पर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगी। आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो जो कि प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम की, चाहे आप एक एग्ज़ाम क्रैक किए हुए स्टूडेंट हैं एंड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब में हो, आप कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे एज सिविल इंजीनियर वर्क कर रहे हो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड में आते हो तो हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है किसी भी वे में। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि आप लोगों के लिए हर वे में हेल्पफुल है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अभी ये वीडियो आधा ही हुआ है, अभी इसमें और भी चीज़ें और भी नॉलेज रही है जो कि देखकर आप लोगों को फीलिंग आएगी कि एज सिविल इंजीनियर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जिस सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्विक सेटिंग सीमेंट। अब जो बच्चे होते हैं वो क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो सीमेंट होता है जो कि जल्दी हार्ड होता है, जिसमें कि स्ट्रेंथ जल्दी आती है। वहीं पर जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ जो गेन होती है वो नॉर्मल टाइम पे ही होती है, जैसे कि ऑर्डिनरी सीमेंट की होती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि ये जल्दी पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इसे हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी हमें जल्दी पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में सीमेंट को कन्वर्ट करना है वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। लाइक आप लोगों को कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है रिवर के ऊपर, तो आप लोगों को पता है कि ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं वो पानी के अंदर कंस्ट्रक्ट होते हैं। वहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डिनरी सीमेंट का यूज़ करेंगे तो जो है सीमेंट सेट होने से पहले ही पानी के साथ बह जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए एंड पानी के साथ बहे ना। अगर मैं आपको क्विक सेटिंग सीमेंट के सेट होने के टाइम के बारे में बताऊँ तो ये विदिन 5 मिनट जो है सेट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने जल्दी सेट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अदर फंक्शन की बात करें तो इसको हम लोग क्रैक्स फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं जिन्हें की फिल करना ज़रूरी होता है। वहाँ पर अगर आप नॉर्मल सीमेंट यूज़ करेंगे तो क्रैक फिल करने के बाद वो बहुत जल्दी तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा नहीं, इसकी जिसकी वजह से वो जो सीमेंट है वो क्रैक्स से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे ताकि वो क्रैक्स में जाके जल्दी से सॉलिड हो जाए एंड क्रैक्स को फिल कर लें। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रैक्स को फिल करने के लिए हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ये प्रोसेस होती है क्रैक्स को फिल करने की, इसे हम लोग ग्राउटिंग बोलते हैं। सो ग्राउटिंग ऑपरेशन में हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं एंड दूसरा ग्राउटिंग ऑपरेशन में भी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है ये समझ आया होगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या अंतर होता है वो भी आप लोगों को पता चला होगा। सो आई होप आपको ये सब कुछ अभी तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जिस सीमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लो हीट सीमेंट। सो अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी सीमेंट को हमने डिस्कस किया है उनमें जो है सीमेंट के नाम में ही उसका मतलब छुपा है। अब जो है लो हीट सीमेंट में भी इसके नाम में इसका मतलब छुपा है, यानी कि जो ऐसा सीमेंट है जो कि लो हीट जनरेट करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी हम लोग सीमेंट के साथ वाटर को ऐड करते हैं तो सीमेंट एंड वाटर के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसे कि हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड जो हाइड्रेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन के होते हुए जो है बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो अगर जो है आप कहीं मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, मास कॉन्क्रीटिंग मतलब ऐसी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट का यूज़ हो रहा है, लाइक किसी डैम के कंस्ट्रक्शन में या फिर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट एंड कॉन्क्रीट का यूज़ होता है। सो ऐसी जगहों पर अगर हम लोग ऑर्डिनरी सीमेंट का यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लगभग 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर राइज हो जाता है एंड वहाँ पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग ऑब्वियसली ऐसे सीमेंट का यूज़ करेंगे जो कि बहुत कम हीट जनरेट करता हो। तो यहाँ पर हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करेंगे। सो आप कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी मास कॉन्क्रीटिंग करनी है, माना आपको कोई डैम का प्रोजेक्ट मिलता है, आपको कोई बैराज का प्रोजेक्ट मिलता है, तो यू शुड नो कि यहाँ पर हमें लो हीट सीमेंट का यूज़ करना है ताकि जो हमारा वर्कर्स हैं
वो अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सकें। तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मास कंक्रीटिंग में हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब इसका आंसर जो है पता तो पहले से था होगा, लेकिन अब आप लोगों को इसका रियल रीज़न पता चल गया होगा कि हम लोग लो हीट सीमेंट को क्यों यूज़ करते हैं किसी भी मास कंक्रीटिंग वाले स्ट्रक्चर में। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। एंड हमने अभी तक जितने भी सीमेंट को डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपसे अब कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो अभी तक हमने जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को वो सब अच्छे से समझ आया होगा। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उन्हें हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड उनसे रिलेटेड कोई भी आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे एग्जाम में हो, चाहे इंटरव्यूज़ में हो, या फिर कहीं आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग डेफिनेटली आंसर दे देंगे। लेकिन आप इसे वीडियो का एंड मत समझिए, क्योंकि इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग रिमेनिंग टाइप ऑफ सीमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग उन बाकी सीमेंट के बारे में जानेंगे, जिससे कि जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं उन सब के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो सब आप लोग जान जाएंगे। पहले की तरह आप बिल्कुल रटेंगे नहीं टाइप्स ऑफ सीमेंट, आप लोग बिल्कुल कंसेप्चुअली हर एक सीमेंट के टाइप, हर एक सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एक सीमेंट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बिल्कुल जो है ध्यान से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई गेस इस वीडियो को देख के आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि अगर आप किसी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करोगे, या फिर कोई ब्रिज बना रहे हो तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करोगे, या फिर कहीं ठंडी जगह पर यानी कि किसी कोल्ड वेदर में आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज़ करोगे, या फिर कहीं पर आप ब्रिजेस के पिलर्स बना रहे हो यानी कि आप अंडर वाटर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कौन सा सीमेंट आप लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको जो है एज सिविल इंजीनियर एक फीलिंग आ रही होगी कि कौन से सीमेंट को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कहीं पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो, हमारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हर वे में हेल्पफुल हैं। एंड नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा सब्सक्राइब करते हुए, ताकि इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट आएगा आप लोगों को पता रहे एंड आप लोगों को जिस इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों ने ये टाइप ऑफ सीमेंट को जाना है उससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सीमेंट को जाने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से भी हमें एनर्जी मिलती है कि हम लोग आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट और भी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के लिए लेके आए। सो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल की वीडियोज़ को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोग के लिए हर वे में वो हेल्पफुल रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।